एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये बाल विकास का पार्ट 7 लेके आए हुए हैं। पार्ट 6 तक की वीडियो हमने यूपी टेट के लिए अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो जो है नवंबर में होने वाली परीक्षा यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर दिए हुए सभी प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो व्यवहारात्मक सिद्धांत, इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है। व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वह व्यवहार पर आधारित है। और बी नंबर के ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है ये पियाजे ने दिया है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है ये पियाजे ने दिया है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये फ्रायड का सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? ऑप्शन ए है सीखने की प्रगति के सूचक हैं, ऑप्शन बी है सीखने की नैतिकता मौलिकता के सूचक हैं, ऑप्शन सी है सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं और ऑप्शन डी है सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। जब भी हम किसी ग्राफ पर किसी बच्चे की सीखने की गति को अगर हम अंकित करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से जाता है, तो ये क्या है, ये सीखने के सूचक हैं कि बच्चा कब जो है बच्चा धीरे सीख रहा है और कब बच्चा तीव्र गति से सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व का विकास सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है बंडुरा और वाल्टर ने, ऑप्शन बी है डोलार्ड और मिलर ने और ऑप्शन सी है कार्ल रोजर्स ने और ऑप्शन डी है युंग ने। तो 3 नंबर का ऑप्शन ए राइट है, बंडुरा और वाल्टर ने जो है ये व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था और इन्होंने 1977 में यह सिद्धांत दिया था। 1977 में सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था इन्होंने। और जबकि जो है डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। डोलार्ड और मिलर ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। और जो है आपका कार्ल रोजर्स ने जो है सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिया था। सूचना प्रक्रिया अधिगम का सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स ने दिया था। और ऑप्शन जो डी में युंग हैं, युंग ने जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। और इन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व के, ऑप्शन बी है बुद्धि के और सी है अधिगम के और डी है नैतिकता के। तो 4 नंबर का ऑप्शन सी राइट है, अधिगम के सिद्धांत है ये। मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है ये अधिगम का सिद्धांत है। और व्यक्तित्व के परीक्षण में आपका जो है हरमन रोशार्क बुद्धि परीक्षण है, और क्लाउड परीक्षण है, ये व्यक्तित्व के परीक्षण है। और नैतिकता है इसमें डी नंबर और सी जो है आपका इसमें राइट आंसर है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ऑप्शन ए है प्रसार क्षेत्र, बी है माध्यिका और सी है औसत विचलन और डी है मानक विचलन। तो 5 नंबर का ऑप्शन आपका बी राइट है, माध्यिका होता है ये। माध्यिका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का सांख्यिकी विधि है, जिसके द्वारा जो है स्कोर की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत मीन, मीडियन, मोड जो है ये तीनों चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन ए है TAT परीक्षण, बी है 16PF परीक्षण, सी है क्लाउड पिक्चर टेस्ट, डी है ड्राई मैन टेस्ट। तो इसमें आपका बी राइट है, यह जो है इससे भिन्न है। यह एक क्या है, अप्रक्षेपी विधि है।
यह प्रक्षेपी विधि है आपका। और ये टीएटी परीक्षण जो है ये आपका प्रक्षेपी है। क्लाउड परीक्षण टेस्ट जो है ये भी प्रक्षेपी है। और ड्राई मैन टेस्ट जो है ये भी प्रक्षेपी विधि है। बस 16 पीएफ परीक्षण जो है ये अप्रक्षेपी विधि है, इसीलिए यह भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है हॉलिंगवर्थ, बी है हैविगर्स्ट, सी है जीन पियाजे और डी है हाल। तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका बी राइट है, हैविगर्स्ट। इन्होंने जो है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जो हैं हैविगर्स्ट हैं। इनका जो है इनका पूरा नाम है रॉबर्ट हैविगर्स्ट। और इन्होंने ये जो है शिकागो यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे। और जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। ऑप्शन ए है मेरी फील्ड ने, बी है टोरेंस ने, सी है कोल एंड ब्रूस ने और डी है केंट ने। तो 8 नंबर का ऑप्शन आपका बी राइट है, टोरेंस ने। सृजनशील की पहचान है तो जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का सिद्धांत है वो टोरेंस ने दिया था। और इन्होंने 1971 में सिद्धांत यह दिया था। 1971 में यह सिद्धांत दिया था, जिनका जो है अत्यधिक प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ऑप्शन ए है अभिवृत्ति का नियम, बी है प्रभाव का नियम, सी है समानता का नियम और डी है सहचारी अंतरण का नियम। तो थॉर्नडाइक ने प्राथमिक एवं मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे। 3 में पहला है तत्परता का नियम और दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट है, प्राथमिक नियमों में से यह एक है प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किनमें अन्वेषक के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है केस अध्ययन, बी है प्रयोगीकरण, सी है सर्वेक्षण और डी है अंतर्दर्शन। तो 10 नंबर का ऑप्शन जो है ए राइट है, केस अध्ययन। इसे केस स्टडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तब उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है चिंतन, बी है स्मृति, सी है अधिगम अंतरण और डी है बौद्धिक विकास। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, अधिगम अंतरण को अधिगम स्थानांतरण भी कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण, जब भी हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं, तो आगे आने वाले समय में अगर हम उसी प्रकार की सीखी गई विधि से दूसरे प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं तो उसे ही हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाना सीखने के बाद स्कूटी चलाना सीखना क्या है, ये अधिगम स्थानांतरण है। क्योंकि कुछ चीज़ें उस साइकिल चलाने में जो चीज़ें कुछ प्रयोग होती हैं वो कहीं न कहीं स्कूटी चलाने में भी होती हैं। और चिंतन क्या है, जब हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हम उसी समस्या से जुड़ी हुई चीज़ों को समाधान करने के लिए जो भी मानसिक प्रक्रिया करते हैं वह चिंतन होता है। स्मृति क्या है, जब भी किसी प्रकार की हमारे सामने समस्या आती है तो उस समस्या के निवारण के लिए अगर हमने उसी प्रकार की किसी समस्या का समाधान पहले कभी किया है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमने कैसा किया है, तो वो क्या है, वो स्मृति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जी वालम के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन ए है उद्भवन, बी है उद्मासन, सी है मूल्यांकन और डी है उपक्रम। तो 12 नंबर का ऑप्शन जो है आपका डी राइट है, उपक्रम। ये जो है जी वालस के अनुसार जो है सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं। इन्होंने जो है 4 चरण दिए थे। पहला इन्होंने दिया था उपक्रम और दूसरा इन्होंने दिया था उद्भवन या और तीसरा इन्होंने दिया था उद्भासन तीसरा इन्होंने दिया था उद्भासन और चौथा है इनका मूल्यांकन।
चौथा इन्होंने मूल्यांकन दिया था। तो पहला क्या है, उपक्रम, और दूसरा है उद्भवन, तीसरा है उपभाषण और चौथा है मूल्यांकन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, डैश ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है पावलोव, बी है हेगार्टी, सी है थॉर्नडाइक और डी है रॉस। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी राइट है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, और इनके सिद्धांत का नाम एसआर बॉन्ड भी है या एसआर थ्योरी कह लिया जाए। तो ये क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत का नाम है। तो कई सारे इनके सिद्धांत के नाम हैं, और इन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया था। 1898 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। और पावलोव ने जो है क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत दिया था, और पीटर हेगार्टी ने जो है सामाजिक मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। पीटर हेगार्टी ने सामाजिक मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, ऑप्शन ए है एमएल मन, बी है एस फ्रायड, सी है GW आलपोर्ट और डी है JE डेसिल। तो 14 नंबर का आपका ऑप्शन सी राइट है, GW आलपोर्ट ने जो है यह परिभाषा दी है, और जो है यह व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में यह परिभाषा दी थी इन्होंने। 1937 में यह परिभाषा इन्होंने दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन ए है सकारात्मक पुनर्बलन पर, बी है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सी है विलंबित पुनर्बलन पर और डी है पुनर्बलन की निष्क्रिया पर। तो इसमें आप 15 नंबर का ऑप्शन आपका बी राइट है, नकारात्मक पुनर्बलन पर। जब भी कोई छात्र किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, तो अगर उसको लगता है कि यह टफ है या कठिन है, तो वो उसको छोड़ देता है और दूसरा सब्जेक्ट ले लेता है। फिर जब उसको वो भी लगता है कि ये भी कठिन है, उसको छोड़ करके वो अन्य सब्जेक्ट का चुनाव कर लेता है। तो इस तरीके से क्या, वो पलायन पर आधारित है कि जो उसको पढ़ने में टफ लग रहा है या कठिन लग रहा है, उसको छोड़कर वो सरल की तरफ भागता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है। तो ये क्या है, ये जो है पलायन है, जो कि एक नकारात्मक पुनर्बलन है। उसको नेगेटिव चीज़ें समझ में आती हैं, इसलिए उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो सरल की तरफ भागता चला जाता है। तो ये जो है हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।